सांप सीढ़ी का खेल हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत बारी खेला है। हमेशा जब भी हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक एक्साइटमेंट रहता है कि कब हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे, और एक थोड़ा सा डर भी रहता है कि यार कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कोई गलत नंबर ना आ जाए जिसकी वजह से हम वापस नीचे आ जाएं। और ये हमारी लाइफ से भी बहुत कनेक्ट करता है। जरा सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ का एक रिफ्लेक्शन है। चलो इस बारे में बात करते हैं। खेल को अगर मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट कर दूं तो बहुत सारे इंस्पायरिंग और इम्पैक्टफुल मैसेज भी बन सकते हैं। अक्सर सांप सीढ़ी के खेल खेलते वक्त आप लोगों के दिमाग में ये रहता है, यार नंबर अच्छे आए, कब सीढ़ी आए और कब हम तरक्की की तरफ बढ़े, मतलब सीढ़ी पर ऊपर चढ़ें। लेकिन मन में डर ये भी रहता है, यार कहीं कोई गलत नंबर ना आ जाए, कोई गलती ना हो जाए कि ये सांप हमें ढस कर वापस नीचे ना ले आए। ऐसा होता है ना, बहुत बारी होता है, मन में हमेशा ऐसा रहता है। क्योंकि जब भी मैं सांप सीढ़ी का खेल खेलती थी मेरे दिमाग में यही रहता था, यार सीढ़ी कब आएगी जब मैं चढ़ूं। लेकिन वो जो 99 पे पहुंच के 98 पे पहुंच के बस डर लगता था कि कहीं एक नंबर ना आ जाए और सीधा वो 10 पे लेकर आता था, वो बहुत खतरनाक होता था। उस सांप से तो मैं भी बहुत डरती थी। इसी तरह हमारी लाइफ में भी होता है। जब भी हम किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ हम तगड़ी मेहनत करते हैं तो हमें डेफिनेटली श्योर होता है कि हमारे पास सक्सेस आएगी ही आएगी। क्योंकि एक बात मेरी मदर ने कहा था, यार मेहनत कभी किसी की विफल नहीं होती। तो मेरे दिमाग में बस एक चीज़ है, मैं जहाँ भी मेहनत करूँगी वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट तो मिलेगा। वो बात अलग है, कभी देर कभी जल्दी, ये एक अलग मैटर है, बस रिजल्ट तो मिलेगा। जब भी हम लाइफ में मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमें ये श्योरिटी मिल जाती है हमारे खुद के अंदर से कि भैया मैंने तो मेहनत की है, रिजल्ट आ जाए चाहे कल आए, बट आएगा तो ज़रूर। इतना हमें पता है क्योंकि हमें हमारी मेहनत पे विश्वास होता है। वहीं जहाँ हम कोई गलत काम करते हैं, कहीं गलती कर देते हैं या फिर उतनी मेहनत नहीं करते हैं, जब भी हम अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें पता होता है कि हमने बहुत मेहनत की है और इसका रिजल्ट तो अच्छा ही होगा। और फिर एक सीढ़ी ऐसी आती है हमारी लाइफ में, हमें सक्सेस की तरफ लेके चली जाती है, हमें बहुत ऊंचाई की तरफ लेके जाती है। बट हाँ, उसमें मेहनत, परसिस्टेंट और पेशेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। लाइफ में सीढ़ी का मतलब ये है कि वो आपके लिए प्रमोशन भी हो सकता है, कोई नई स्किल सीखना भी हो सकता है जो अपनी लाइफ में कभी किया ना हो, बहुत कुछ नया आपने अचीव किया हो, वो भी एक सक्सेस हो सकती है। या फिर आपने जिस फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसमें अगर सक्सेस मिल जाए तो वो भी एक सीढ़ी ही है। तो सीढ़ी का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सक्सेस होती है जब आप सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो सीढ़ी ज़रूर आती है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। इसी तरीके से सांप सीढ़ी के खेल में जब हम आगे चलते जाते हैं, हमें थोड़ा सा डर रहता है कहीं हम सांप से टकरा ना जाएं ताकि वापस ना आ जाएं। यही चीज़ हमारे मन में भी होता है जब हम मेहनत नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम का जब टाइम आता है, हम अक्सर, मैं अगर अपनी बात लूँ तो मैंने कभी बहुत मेहनत नहीं की, तो मेरे मन में ना हमेशा एक डर रहता था, यार कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे दुख हो। मेहनत तो की नहीं मैंने, फिर भी मेरे मन में ये डर है कि मैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा सांप ना आ जाए जो मुझे ढस जाए, जो मुझे गिरा दे नीचे। तो जितनी मेहनत की है उस पर मुझे यकीन था कि मैंने काम अच्छा किया है, मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है, मैंने 100% दिया है, यहाँ पे मेरा फेल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जहाँ हमें पता लगता है हमारे बारे में, यार मेहनत तो मैंने की नहीं थी, मन में चलता है यार मेहनत तो मैंने उतनी नहीं की थी, फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं गिरूंगी नहीं, मैं फेल नहीं होंगी, या फिर वो सांप आएगा नहीं जो मुझे खाएगा नहीं, मुझे ढसेगा नहीं। तो ये लाइफ क्या है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम ऊंचाइयों पे कब पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन वहीं अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं, काम अच्छे नहीं करते, हम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते, मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं करते जितना हम चाहते हैं, तो रिज़ल्ट भी हमें वैसे नहीं मिलते। हम चाहें कि हमें सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें जी जान लगाकर मेहनत भी करनी होती है। और ये हम सब जानते हैं कि हमें मेहनत की ज़रूरत है, बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। वो 1-2% ही लोग होते हैं जिनका लक होता है, अदरवाइज तो कभी किसी को बिना मेहनत के मिला ही नहीं है। फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, यार काश इतना आ जाए,
काश ये हो जाए, काश नहीं होता। मेहनत होती है आपकी सारी, उसके बाद भी भगवान या फिर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मौका ज़रूर देते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आप 99 पे जाकर 10 का नीचे आ जाते तो आपको मौका नहीं मिलता। सांप सीढ़ी के स्केल में एक और मौका मिलता है, जो हमारी लाइफ में भी एक और मौका मिलता है। यूनिवर्स हमें मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तब नहीं कर पाए, अब कर लो। चलो अब करके देखते हैं। उस टाइम पे अगर आप दोबारा से मेहनत कर लो ना, तो वापस से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन उस वक्त भी आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तब भी आप दोबारा नहीं जा सकते। सांप सीढ़ी के इस खेल में कई बार आप लोगों के साथ ये भी हुआ होगा, हम बहुत बारी मेहनत करके ऊपर 98 तक पहुंच भी जाते हैं। पहुंचते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, गिरते हैं, छोटे छोटे तकलीफ़ें आती हैं, सांप आते हैं, हमें डसते हैं, फिर हम ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन 98 पे जाके हमें एक डर रहता है, कहीं वो आया, कहीं वो 1 नंबर आया, हम वापस ना आ जाएं। ये डर हमेशा हमारी लाइफ में होता है। तो उस टाइम पे हमें डर रहता है। उस टाइम को पक्का बनाने के लिए हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारी मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि भैया मैंने अपना 100 इवन 200% दिया है, मैं फेल हो ही नहीं सकता। एक विश्वास होना चाहिए। लेकिन इस बीच में लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। वो जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुंह की खाते हैं। कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस वो इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको नीचे लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले भैया तुम थोड़ा सा नीचे जाके देखो कितनी तकलीफ होती है ऊपर आने में। तो लाइफ बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। हम अपने आप को पुश कर रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए, हम इंजॉय कर ही नहीं रहे हैं। मैं भी जब भी सांप सीढ़ी खेलती थी, मैं हमेशा इंजॉय करती थी। डजंट मैटर कि कौन सा सांप मुझे ढस रहा है, फिर से हिम्मत रखती हूँ आगे बढ़ने की। लाइफ में भी ऐसा है। देखो उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही हैं, लेकिन उनसे आप क्या सीख कर आगे बढ़ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस उतार चढ़ाव में आपने क्या सीखा, क्या कुछ नया सीखा, और कैसे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कि नीचे गिरने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। कभी कभी नीचे आना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको और अच्छे से ज़िंदगी का मज़ा आने लगे और अच्छे से आप ज़िंदगी को जी पाएँ। ज़िंदगी एक खेल की तरह है, खिलाड़ी बन के जीना सीखो। आपको बस इतना ही समझना है कि ये ज़िंदगी एक खेल है, आप एक पक्के खिलाड़ी हैं और इस खेल में आपको हारना नहीं है। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि मैं पक्का खिलाड़ी हूँ, मेरे जैसा शायद कोई पैदा ही नहीं हुआ, मतलब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इस खेल को और भी अच्छे से खेल सकता हूँ, तो खेलो ना। लाइफ को लाइफ मत समझो, एक खेल समझो और उस खेल की तरह लाइफ को जियो। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, परेशान थी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती थी कि यार लाइफ बिल्कुल बेकार है, लाइफ होना ही नहीं चाहिए। नाउ मैं कुछ टाइम बाद अपने आप से और आपसे ये कहती हूँ, लाइफ तो बहुत मज़ेदार है। हमें खेलना नहीं आया, हम अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए, लाइफ तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सच में अगर मैं 3 से 4 साल पुरानी अपनी लाइफ को देखूं तो इट वॉज बोरिंग, क्वाइट बोरिंग, एंड नाउ एट दिस मोमेंट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तभी तो बहुत अच्छे से मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं अच्छे से जी रही हूँ, मैं लाइफ का मज़ा ले रही हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। बोरिंग हाथ पे हाथ धर के ये नहीं कह रही हूँ यार मुझे आज यहाँ करना पड़ेगा काम, आज मुझे ये काम करना पड़ेगा, आज मुझे यहाँ जॉब पे जाना पड़ेगा, आए हाय काम ही काम, मेरी लाइफ में इससे अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा सोचोगे ना, लाइफ आपको और भी ज़्यादा बोरिंग लगेगी। सांप सीढ़ी का खेल हो या फिर लाइफ का खेल हो, हम तब तक सांप सीढ़ी नहीं छोड़ते जब तक या तो हम जीत ना जाएं या फिर हम हार ना जाएं। लाइफ को भी उतना अच्छे से खेलो कि या तो आप जीत ही जाओगे या फिर आप हार जाओगे। जीत गए तो बहुत आगे जाओगे और अगर हार गए तो लोगों को आगे पहुंचाओगे, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करोगे ना कि ये मत करो, ये मत करो। अगर आप जीत गए तो और भी ज़्यादा मज़ेदार वाली बात हो जाएगी, फिर तो आप अलग ही लेवल पे होगे। लेकिन लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा, चैलेंजेस तो खुद को देने पड़ेंगे। अगर लाइफ का मज़ा लेना है ना, तो खुद को हल्का हल्का पुश तो करना ही पड़ेगा। लाइफ का असली मज़ा ही इसमें है, खुद को पुश करना। हाथ पे हाथ धर के अगर बैठे रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं सीखोगे, ना तो फिर आप अच्छे खिलाड़ी बन पाओगे और ना ही कुछ सीख पाओगे। तो लाइफ का मज़ा इसी में है कि ज़िंदगी एक खेल है, आप एक पक्के खिलाड़ी हैं, या तो जीत जाओ
या हार जाओ, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। लेकिन दोनों ही केस में आप बहुत कुछ सीखोगे। जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो लोगों को सिखा देना, लोगों के इंस्पिरेशन बन जाना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस लाइफ में। तो मुझे लगता है सांप सीढ़ी के इस खेल से हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो हार जाओ, चाहे तो जीत जाओ, लेकिन मैदान छोड़ के तब तक मत जाना जब तक हार या जीत आपकी पक्की ना हो जाए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना समझा सकती थी आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं बहुत बड़ी महान तो नहीं हूँ कि मैंने बहुत सारी दुनिया देख ली या बहुत कुछ देख लिया। जो छोटी सी दुनिया मैंने देखी है उसमें से शायद मैं आप लोगों को कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि हार या जीत तो हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन उससे हमने सीखा क्या वो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं, हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं ये हमें खुद देखना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।